बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। आज की इस मजलिस में जो बात होने वाली है वो कोई नई बात नहीं है। यह वो बात है जो कुरान के हर सफ़े पर लिखी है, जो हदीस के हर बाब में बयान हुई है और जो हमारे नबी करीम की ज़बान मुबारक से बार बार निकली है। लेकिन अफसोस, हम उस उम्मत के लोग हैं जिन्हें यह बात सुनाई तो देती है मगर समझ नहीं आती, जो इल्म तो रखते हैं मगर अमल से कोसों दूर हैं। आज जिस मौजू पर बात होगी उसका नाम है इस्तिगफार। इस्तिगफार यह एक लफ्ज है जो हर मुसलमान की ज़बान पर है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स ने यह लफ्ज सुना है। लेकिन जब यह सवाल किया जाए कि इस्तिगफार असल में क्या है, कौन सा इस्तिगफार पढ़ना चाहिए, किस वक्त पढ़ना चाहिए और इसका वजीफा क्या है, तो अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। और यही खामोशी बताती है कि हम एक ऐसी चीज से गाफिल हो गए हैं जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने की ताकत रखती है। सोचिए जरा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें इतनी नेमतें दी हैं, जिंदगी दी, सेहत दी, रिज्क दिया, परिवार दिया, ईमान दिया और इन सबसे बड़ी नेमत यह दी कि हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जो आखिरी नबी है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। और उस नबी ने हमें एक ऐसा हथियार दिया जिसे अगर हम इस्तेमाल करें तो जिंदगी की हर तकलीफ दूर हो सकती है, रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं और गुनाहों का बोझ हल्का हो सकता है। वो हथियार है इस्तिगफार। लेकिन आज हम देखते हैं कि मुसलमान परेशान है, उसके घर में बरकत नहीं है, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसकी औलाद बेराह हो रही है, उसकी सेहत जवाब दे रही है, उसकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी है जो किसी दवाई से, किसी डॉक्टर से, किसी रिश्तेदार से दूर नहीं होती। और वो इधर उधर भागता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है मगर उस दरवाजे की तरफ नहीं आता जो अल्लाह ने खुद खोल कर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैह। अपने रब से माफी मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ। यह हुक्म अल्लाह ताला ने बार बार अलग अलग अंदाज में अलग अलग मकामात पर दिया है। यह कोई मुस्तहब नहीं, यह कोई नफल नहीं, यह अल्लाह का सीधा हुक्म है। और हमारे प्यारे नबी जिनका हर गुनाह माफ था, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपकी अगली पिछली सारी लग्जिशें माफ कर दी, वो नबी एक दिन में 70 बार से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। एक रिवायत में आता है कि आप एक मजलिस में 100 बार इस्तिगफार करते थे। तो सोचिए, जो नबी बेगुनाह थे वो इतना इस्तिगफार करते थे, तो हम गुनाहगारों का क्या हाल होगा जो एक दिन में एक बार भी सच्चे दिल से इस्तिगफार नहीं करते। इस्तिगफार का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह दिया। इस्तिगफार का मतलब है अल्लाह से माफी मांगना, दिल से तौबा के साथ, इस इरादे के साथ कि दोबारा वो गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन अफसोस यह है कि हम में से बहुत से लोग इस्तिगफार को बस एक रस्म समझते हैं, बेमतलब दोहराते रहते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना दिल लगाए। अब सवाल यह उठता है, आखिर वो कौन सी कैफियत है जो इस्तिगफार को असली इस्तिगफार बनाती है? वो क्या चीज है जो इस्तिगफार को ज़बान से दिल तक पहुंचाती है? और वो कौन से अल्फाज हैं जो सबसे ज्यादा कबूलियत के करीब हैं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले एक बात और समझना जरूरी है, और वो यह है कि इंसान गुनाह करता क्यों है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी तमाम मखलूकात से अफजल बनाया, उसे अक्ल दी, शऊर दिया, तमीज दी, फिर उसे रास्ता दिखाने के लिए नबी भेजे, किताबें नाजिल की, मगर इसके बावजूद इंसान गुनाह करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे आज़ादी दी है, उसे इख्तियार दिया है, और उस आज़ादी का नतीजा यह है कि इंसान कभी कभी नफ्स की बात सुनता है, शैतान के बहकावे में आ जाता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है जो अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। यह सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, जब उन्होंने जन्नत में उस दरख्त का फल खाया जिससे अल्लाह ने रोका था। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन तौबा की। उन्होंने कहा, रब्बना ज़ल्मना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से होंगे। यही है इस्तिगफार की रूह, यही है तौबा का सही तरीका। गुनाह हुआ, मान लिया,
अल्लाह के सामने झुक गए, माफी मांगी और अल्लाह ने माफ किया। इस्लाम में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने गुनाह न किया हो सिवाय अंबियाए किराम के जो मासूम थे। लेकिन इस्लाम यह नहीं कहता कि गुनाह करने वाला तबाह हो गया। इस्लाम कहता है गुनाह हुआ तो तौबा करो, माफी मांगो, रो कर अल्लाह के सामने हाथ उठाओ। वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो तव्वाब है, यानी बार बार माफ करने वाला। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस्तिगफार सिर्फ बड़े गुनाहों के लिए नहीं है। इस्तिगफार तो हर उस वक्त के लिए है जब बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो गया, जब उसने एक नेमत मिली और शुक्र नहीं किया, यह भी एक किस्म की गलती है। जब उसने नमाज पढ़ी मगर दिल गैर हाजिर था, यह भी इस्तिगफार का मौका है। जब उसने किसी के बारे में गलत सोचा, यह भी इस्तिगफार की जरूरत है। गर्ज यह कि बंदे की पूरी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब उसे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। हजरत इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाह दिल पर एक काला दाग छोड़ देते हैं। जितने ज्यादा गुनाह उतने ज्यादा दाग, और जब दाग बढ़ते जाते हैं तो दिल पर एक परत चढ़ जाती है। फिर इंसान का दिल नेकी की तरफ नहीं जाता, तिलावत में मजा नहीं आता, नमाज में खुशू नहीं होता, दुआ में असर नहीं होता। यह सब उन गुनाहों का नतीजा है जो माफ नहीं कराए गए। लेकिन इस्तिगफार क्या करता है? इस्तिगफार उन दागों को धो देता है। जिस तरह साफ पानी मैल को बहा ले जाता है, उसी तरह सच्चा इस्तिगफार दिल की गंदगी को पाक कर देता है। और जब दिल पाक होता है तो जिंदगी में बरकत आती है, रिस्क में वुसअत आती है, घर में सुकून आता है, रिश्तों में मिठास आती है। आज की दुनिया में लोग हर मर्ज की दवा इधर उधर ढूंढते हैं। कोई तावीज ढूंढता है, कोई पीर फकीर के पास जाता है, कोई ज्योतिष की तरफ रुख करता है, और इन सब में वक्त, पैसा और ईमान बर्बाद करता है। जबकि अल्लाह ने एक आसान नुस्खा कुरान में बयान कर दिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअम्वालिव व बनीन व यजल लकुम जन्नाते व यजल लकुम अनहारा। यानी अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश भेजेगा, तुम्हारे मालों और औलाद में बढ़ोतरी करेगा, तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें जारी करेगा। सुनिए, यह कुरान की आयत है, यह अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता। जब इस्तिगफार से रिस्क बढ़ता है, बारिश आती है, औलाद में बरकत होती है, तो यह कोई पुरानी बात नहीं, यह हर दौर की हकीकत है। आज भी यही कानून लागू है। लेकिन सवाल यह है, कौन सा इस्तिगफार पढ़े? अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल अजीम पढ़े या सैयदुल इस्तिगफार पढ़े? क्या फर्क है इन सब में? और किस वक्त कौन सा पढ़ना ज्यादा बेहतर है? यह सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हम अगले हिस्से में तफसील से लेंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इस्तिगफार की असल शर्त क्या है। इस्तिगफार की पहली शर्त है इखलास, यानी दिल से माफी मांगना। सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कहते रहना और दिल में कुछ और सोचते रहना, यह असली इस्तिगफार नहीं है। असली इस्तिगफार वो है जब दिल टूटा हो, आंखें भरी हों और इंसान सच में महसूस करे कि मैंने अपने रब को नाराज किया है। दूसरी शर्त है नदामत, यानी शर्मिंदगी, जो गुनाह हुए उन पर पछताना, अफसोस करना, यह एहसास कि काश मैंने यह नहीं किया होता। तीसरी शर्त है अज़्म तर्क, यानी यह पक्का इरादा करना कि आगे से यह गुनाह नहीं करूँगा। अगर किसी का हक मारा है तो उसे वापस करूँगा, किसी को तकलीफ दी है तो माफी मांगूंगा। यह तीन शर्तें जब पूरी हों तो इस्तिगफार असली इस्तिगफार बनता है, और जब असली इस्तिगफार होता है तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलता है। अब इस मजलिस के पहले हिस्से में एक और बात जो समझनी है वो यह है कि हम गाफिल क्यों हो गए। असल बात यह है कि हमने दुनिया को अपना मकसद बना लिया है। सुबह उठते हैं तो फोन देखते हैं, रात सोते हैं तो फोन देखते हैं, दिन भर दुनिया की बातें, दुनिया की फिक्र, दुनिया की दौड़ धूप, और इस सब में अल्लाह की याद कहीं पीछे छूट जाती है। इस्तिगफार करना तो दूर की बात, हम याद भी नहीं रखते कि इस्तिगफार करना था, और इसका नतीजा दिल बेचैन है, जिंदगी में सुकून नहीं है। ऊपर से दिखने में सब ठीक है मगर अंदर से इंसान खोखला है। यह वही गफलत की सजा है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं
कि जिंदगी बेहतर हो, रिस्क में बरकत आए, दिल को चैन मिले, घर में सुकून आए, तो सबसे पहला कदम यही है, इस्तिगफार। सच्चे दिल से, पाबंदी के साथ, हर रोज, हर नमाज के बाद, हर सोने से पहले, हर सुबह उठने के बाद। आने वाले हिस्सों में हम बात करेंगे कौन सा इस्तिगफार पढ़े, किस वक्त पढ़े, और वो खास वजीफा क्या है जो हमारे नबी ने हमें दिया है। लेकिन अभी बस एक काम करिए, अभी इसी लम्हे दिल को जरा सा खाली करिए, दुनिया की फिक्रों को एक तरफ रखिए और सिर्फ इतना सोचिए कि अल्लाह देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जानता है कि तुम्हारे अंदर क्या है और वो माफ करना चाहता है, बशर्ते कि तुम माफी मांगो। यही है इस पूरी बात की बुनियाद, यही है इस्तिगफार का पहला सबक। अगले हिस्से में जानिए अस्तगफिरुल्लाह और सैयदुल इस्तिगफार में क्या फर्क है और कौन सा इस्तिगफार किस मौके पर पढ़ना चाहिए और क्यों हमारे नबी ने इसे सैयदुल इस्तिगफार यानी इस्तिगफार का सरदार कहा। पिछले हिस्से में हमने यह समझा कि इस्तिगफार क्या है, इसकी जरूरत क्यों है और हम इससे क्यों गाफिल हो गए हैं। हमने यह भी जाना कि इस्तिगफार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक हकीकी अमल है जो दिल से निकलना चाहिए। अब इस हिस्से में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो हर उस शख्स के जहन में आता है जो इस्तिगफार करना चाहता है। वो सवाल है, कौन सा इस्तिगफार पढ़ना चाहिए? यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग उलझन में पड़ जाते हैं। कोई कहता है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कोई कहता है अस्तगफिरुल्लाहल अजीम पढ़ो, कोई कहता है सैयदुल इस्तिगफार पढ़ो। इस उलझन में पढ़कर बहुत से लोग कुछ भी नहीं पढ़ते और यही सबसे बड़ी गलती है। तो आइए इसे बिल्कुल साफ और आसान अंदाज में समझते हैं। पहला इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह। यह इस्तिगफार का सबसे मुख्तसर यानी सबसे छोटा और सबसे आसान कलिमा है। इसका मतलब है मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, बस यही। इसमें कोई तफसील नहीं, कोई लंबाई नहीं, मगर इसकी ताकत को कमजोर मत समझिए। हमारे नबी के बारे में हदीस में आता है कि वो एक मजलिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ते थे, सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। यानी अल्लाह तू पाक है, तेरी ही तारीफ है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और तेरी तरफ पलटता हूँ। यह मजलिस का कफ़ारा है, यानी जो बातें मजलिस में हुई, जो गलतियाँ हुई, जो बेकार बातें हुई, उन सब के लिए यह दुआ पढ़ो और अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह उस वक्त के लिए बहुत मुनासिब है जब आप किसी काम में मशगूल हैं और फुर्सत नहीं है, चलते चलते, काम करते करते, बाजार में, गाड़ी चलाते हुए ज़बान पर यह कलीमा जारी रहे। इसकी कोई तादाद नहीं है, जितना ज्यादा पढ़े उतना बेहतर। दूसरा इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाहल अजीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। यह इस्तिगफार पहले से ज्यादा जामे और मुकम्मल है। हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स यह कलीमा पढ़े उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो मैदान जंग से फरार क्यों न हुआ हो। यह हदीस तिर्मिजी में है। मैदान जंग से फरार यह कबीरा गुनाहों में से एक है और नबी ने फरमाया कि इस कलिमे से वो भी माफ हो जाता है। तो जाहिर है कि इस कलिमे की फजीलत कितनी बड़ी है। यह कलिमा उस वक्त पढ़ा जाए जब इंसान को एहसास हो कि कोई बड़ा गुनाह हुआ है, जब दिल पर बोझ हो, जब किसी गलती का शदीद एहसास हो। ऐसे मौके पर यह कलिमा पढ़े 3 बार, 7 बार या जितनी बार दिल चाहे। तीसरा और सबसे अफजल सैयदुल इस्तिगफार। यह वो इस्तिगफार है जिसे खुद हमारे नबी ने इस्तिगफार का सरदार कहा। सही बुखारी में हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, इस्तिगफार का सरदार यह है, और फिर यह दुआ बताई। पूरी दुआ यह है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वदिक मस्तताअत औज़ु बिक मिन शर्री मा सनत अबू लक बिनियमतिक अलैया व अबू बिज़्म्बी फ़िरली फिन्नहु ला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। इसका तर्जुमा सुनिए, अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ।
मैं अपनी ताकत भर तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ। मैं उन बुराइयों से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मैंने की है। मैं तेरी नेमतों का अपने ऊपर इकरार करता हूँ और मैं अपने गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। बस तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि गुनाह तेरे सिवा कोई माफ नहीं करता। यह दुआ सुनिए, इसमें क्या क्या है। पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार है, फिर अल्लाह की रुबूबियत का यानी उसके रब होने का इकरार है, फिर अपनी बंदगी का इकरार है, फिर यह इकरार है कि मैं कोशिश करता हूँ तेरे अहद पर कायम रहने की, फिर यह है कि मैं तेरी नेमतें मानता हूँ, यह शुक्रगुजारी है, और फिर यह है कि मैं अपने गुनाह भी मानता हूँ, यह इकरार गुनाह है, और आखिर में माफी की दरख्वास्त है। यह दुआ इतनी जामे है कि इसमें एक बंदे की पूरी कैफियत बयान हो जाती है। अल्लाह के सामने पूरी बेबसी, पूरी इनकिसारी, पूरी खुशू के साथ खड़ा होना, यही तो इस्तिगफार की रूह है। और नबी ने फरमाया, जो शख्स इसे सुबह यकीन के साथ पढ़े और शाम से पहले मर जाए तो वो जन्नत वालों में से है, और जो इसे शाम को यकीन के साथ पढ़े और सुबह से पहले मर जाए तो वो भी जन्नत वालों में से है। सुबह और शाम दोनों वक्त, और जन्नत की खुशखबरी, यह कितना बड़ा इनाम है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, बहुत से लोग सैयदुल इस्तिगफार याद करने की कोशिश करते हैं मगर याद नहीं होती और वो मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? इसका जवाब यह है, जब तक सैयदुल इस्तिगफार याद नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाहल अजीम व अतूबु इलैह भी बेहद अफजल है। और यह याद रखिए कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है। अगर नीयत सच्ची है, दिल हाजिर है, तो छोटी सी दुआ भी कबूल होती है। हाँ, यह जरूर कोशिश करनी चाहिए कि सैयदुल इस्तिगफार याद हो जाए। इसे हर रोज सुबह और शाम पढ़ने की आदत डालें, धीरे धीरे याद हो जाएगी। और जब यह याद हो जाए तो इसे दिल की गहराइयों से पढ़े, समझकर, सोचकर, महसूस करके। अब एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ यही 3 इस्तिगफार हैं या और भी हैं? कुरान और हदीस में इस्तिगफार और तौबा के बहुत से अल्फाज आए हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जो दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यह भी एक मशहूर इस्तिगफार है। नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान यह दुआ किसी भी बात के लिए करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़ल्मना अनफुसना, यह भी इस्तिगफार का एक खूबसूरत अंदाज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिगफिर ली व लिवालिदैय व लिलमोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, ए रब, मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम मुसलमानों को उस दिन माफ कर जब हिसाब होगा। यह दुआएं देखिए, यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी माफी मांगती है। यह इस्लाम की एक खूबसूरती है। आप जब इस्तिगफार करें तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अब एक अहम बात, तरतीब और तादाद। कोई ऐसी हदीस नहीं है जो कहे कि इस्तिगफार सिर्फ इतनी बार पढ़ो, न कम न ज्यादा। लेकिन नबी का अमल यह था कि वो एक मजलिस में 70 से 100 बार इस्तिगफार करते थे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस्तिगफार की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जितना ज्यादा पढ़े उतना बेहतर। लेकिन अगर कोई पूछे कि कम से कम कितना पढ़े, तो यह कहा जा सकता है कि सुबह और शाम की तस्बीहात में सैयदुल इस्तिगफार जरूर शामिल हो। हर नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह जरूर पढ़े, क्योंकि यह सुन्नत से साबित है। और दिन में जब भी फुर्सत मिले, ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह जारी रखें। एक बात और, बहुत से लोग इस्तिगफार और दरूद को एक ही चीज समझते हैं। यह गलत है। दरूद, नबी पर सलात भेजना, यह अलग अमल है। इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांगना, यह अलग अमल है। दोनों अहम है, दोनों जरूरी है, मगर दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। हाँ, यह बात जरूर है कि जब आप दरूद और इस्तिगफार दोनों को मिलाकर पढ़ें तो असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि नबी ने फरमाया, जब बंदा मुझ पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और रहमत की बारिश में इस्तिगफार और भी जल्दी कबूल होती है। इस हिस्से को यहाँ खत्म करने से पहले एक बात और, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्तिगफार सिर्फ उस वक्त करो जब गुनाह हो। यह सोच गलत है। इस्तिगफार एक मुसलसल अमल है, हर वक्त, हर हाल में, खुशी में भी, गम में भी, क्योंकि इंसान हर लम्हे किसी न किसी गुफलत में होता है, और हर गुफलत इस्तिगफार मांगती है। नबी ने फरमाया, हर बंदे के दिल पर जिंग चढ़ती है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसकी दवा क्या है?
फरमाया मौत को याद करना और कुरान की तिलावत करना, और दूसरी जगह फरमाया इस्तिगफार, यानी इस्तिगफार दिल की सफाई का सबसे आसान और सबसे असरदार नुस्खा है। अब तक हमने यह समझ लिया कि कौन से इस्तिगफार हैं और उनकी फजीलत क्या है। अब अगले हिस्से में हम उस सवाल का जवाब देंगे जो बहुत से लोगों के दिल में है। वो सवाल है, किस वक्त इस्तिगफार करने का सबसे ज्यादा फायदा होता है? कौन से खास वक्त हैं जब अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा बरसती है? क्योंकि जिस तरह एक किसान जानता है कि बीज बोने का सही वक्त कौन सा है, उसी तरह एक मुसलमान को यह जानना चाहिए कि इस्तिगफार का सबसे ज्यादा असरदार वक्त कौन सा है। अगले हिस्से में जानिए वो 5 खास वक्त जब इस्तिगफार सबसे ज्यादा कबूल होती है, और वो लम्हा जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर आकर पूछता है, कोई है जो माफी मांगे? पिछले 2 हिस्सों में हमने इस्तिगफार की हकीकत समझी, उसकी अहमियत जानी और यह भी जाना कि कौन सा इस्तिगफार पढ़ना चाहिए। अब इस हिस्से में हम उस चीज की बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो यह है कि इस्तिगफार के सबसे खास वक्त कौन से हैं। अल्लाह ताला ने पूरे दिन और रात में कुछ ऐसे लम्हे रखे हैं जब उसकी रहमत का दरवाजा सबसे ज्यादा खुला होता है, जब दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है, जब इस्तिगफार सबसे ज्यादा असरदार होती है। एक अक्लमंद मुसलमान वो है जो इन वक्तों को पहचाने और उनका भरपूर फायदा उठाए। पहला खास वक्त, रात का आखिरी तिहाई। यह वो वक्त है जिसके बारे में हमारे नबी की एक ऐसी हदीस है जो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि नबी ने फरमाया, हर रात जब रात का आखिरी तिहाई बाकी रहता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ करूं? यह हदीस सुनकर दिल कांप जाता है। सोचिए, अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का मालिक है, जो बेनियाज है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, वो खुद अपने बंदों को बुला रहा है। वो खुद पूछ रहा है, कोई है जो माफी मांगे? और हम हैं कि उस वक्त गहरी नींद में होते हैं, करवट बदल रहे होते हैं, या रात भर फोन चलाकर देर से सोए होते हैं और सुबह की नमाज भी क़ज़ा हो जाती है। यह वक्त कौन सा है? तहज्जुद का वक्त, रात के आखिरी पहर का वक्त, यानी फज्र से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, रिस्क में बरकत आए, बीमारी दूर हो, परेशानियां खत्म हो, तो इस वक्त उठिए, 2 रकत तहज्जुद पढ़िए और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर सैयदुल इस्तिगफार पढ़िए। रोइए, दिल खोलिए, अल्लाह सुन रहा है। दूसरा खास वक्त, नमाजों के बाद। हर फाराजा नमाज के बाद इस्तिगफार करना सुन्नत है। हदीस में है कि नबी नमाज के सलाम फेरने के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, फिर अल्लाहुम अंत सलाम व मिनका सलाम, तबारकत या जल जलाली वल इकराम पढ़ते थे। यह 3 बार इस्तिगफार, इसकी हिकमत क्या है? यह है कि नमाज में जो कमियां रह गईं, जो गुफलत हुई, जो ख्याल आए, उन सब की माफी मांगी जाए। क्योंकि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज में भी दुकान के बारे में सोचते हैं, घर की बातें सोचते हैं, कल का प्लान बनाते हैं। यह गुफलत है और इसके लिए नमाज के बाद इस्तिगफार करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज और हर नमाज के बाद 3 बार इस्तिगफार, यह 15 बार रोजाना इस्तिगफार का एक पक्का निजाम है। इसे कभी न छोड़े। तीसरा खास वक्त, सुबह और शाम। यह वो 2 वक्त हैं जिनके बारे में कुरान में बार बार जिक्र आया है, सुबह व असीला, सुबह और शाम। यह दोनों वक्त अल्लाह की याद के लिए खास हैं। सुबह का वक्त यानी फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले तक, यह वो वक्त है जब जमीन और आसमान के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, रिस्क तकसीम होता है। इस वक्त अगर सैयदुल इस्तिगफार पढ़ी जाए तो नबी का वादा है कि जन्नत की खुशखबरी है। शाम का वक्त यानी असर की नमाज के बाद से मगरिब तक, यह वो वक्त है जब दिन के आमाल लिए जाते हैं, दिन भर जो हुआ उसका हिसाब होता है। इस वक्त सैयदुल इस्तिगफार पढ़ने से उस दिन की तमाम गलतियां माफी के दायरे में आ जाती हैं। चौथा खास वक्त, जुमे का दिन। जुमे का दिन हफ्ते का बेहतरीन दिन। नबी ने फरमाया,
जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि उसमें जो मुसलमान नमाज में बैठा हो और अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसे जरूर देगा। यह घड़ी कौन सी है, इस बारे में उल्मा के अलग अलग अकवाल हैं, लेकिन मशहूर कौल यह है कि यह घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज खत्म होने तक के दरमियान है, या जुमे की शाम यानी असर से मगरिब के बीच में। जुमे के दिन इस्तिगफार का खास एहतमाम करें, ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़े, क्योंकि जुमे को दरूद की खास फजीलत है, और उसके साथ इस्तिगफार करें। पांचवा खास वक्त मुसीबत और तकलीफ के वक्त। यह वो वक्त है जिसके बारे में लोग अक्सर गलत सोचते हैं। जब मुसीबत आती है तो लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो अल्लाह की तरफ भागते हैं और यही सही है, दूसरे वो जो अल्लाह को शिकायत करते हैं, यह गलत है। मुसीबत आई है तो सबसे पहले सोचो कि यह क्यों आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबत आती है वो उसी की वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। यानी मुसीबत अक्सर हमारे अपने गुनाहों का नतीजा होती है। तो जब मुसीबत आए इस्तिगफार करो, सच्चे दिल से माफी मांगो और देखो कि मुसीबत कैसे दूर होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, अंधेरे में थे, बेबस थे, उन्होंने इस्तिगफार किया और अल्लाह ने उन्हें निजात दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी ने घेर लिया, माल चला गया, औलाद चली गई, उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी बेबसी बयान की और दुआ की और अल्लाह ने सब कुछ वापस किया। यह किस्से हमारे लिए सबक है। मुसीबत का इलाज इस्तिगफार है। अब एक और बात जो इस हिस्से में जरूर समझनी है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व बिलअसहारी हुम यस्तगफिरून, और सहर के वक्तों में वो इस्तिगफार करते हैं। यह आयत जन्नत वालों की सिफत बयान कर रही है, यानी जो लोग जन्नत में जाएंगे उनकी एक खूबी यह है कि वो सहर के वक्त यानी रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करते हैं। यह जन्नत वालों का अमल है, तो जो शख्स जन्नत चाहता है उसे यह अमल करना होगा। रात को देर तक जागना, फिल्में देखना, सोशल मीडिया चलाना और फिर सहर में उठना मुश्किल हो जाता है। यह आदत बदलनी होगी। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या इस्तिगफार के लिए वुजू जरूरी है? इसका जवाब यह है कि इस्तिगफार के लिए वुजू शर्त नहीं है। आप किसी भी हाल में किसी भी जगह इस्तिगफार कर सकते हैं। हाँ, अगर वुजू के साथ हो तो जाहिर है कि और बेहतर है, लेकिन बिना वुजू के भी इस्तिगफार पूरी तरह जायज और अफजल है। अब एक अहम नुक्ता, इस्तिगफार का सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वो नमाज से पहले हो, यानी जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो पहले कुछ लम्हे इस्तिगफार में गुजारे, दिल को अल्लाह की तरफ मोड़े, गुनाहों पर शर्मिंदगी महसूस करें और फिर नमाज में खड़े हों। यह नमाज की रूह है। इसी तरह नमाज में खुशू आता है। इस हिस्से को यहाँ खत्म करते हुए एक बात कहनी है, जो लोग रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, जो लोग सोचते हैं कि हम तो इतने कमजोर हैं कि रात को उठ ही नहीं सकते, उनसे कहना है कि इस्तिगफार की शुरुआत छोटी से करो। बस सोने से पहले 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहो, सुबह उठकर 3 बार कहो, नमाज के बाद 3 बार कहो। यह 9 बार रोजाना इससे शुरुआत करो और धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अल्लाह ताला थोड़े अमल को भी कबूल करता है, बशर्ते कि वो पाबंदी के साथ हो। नबी ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो। अगले हिस्से में जानिए इस्तिगफार का वो खास वजीफा जो रिज़्क खोलता है, परेशानियां दूर करता है और जिसे उलमाए किराम ने नुस्खाए किमिया कहा है। और यह भी जानिए कि वजीफे में इस्तिगफार कितनी बार पढ़नी चाहिए। अब तक हम 3 अहम बातें समझ चुके हैं। पहली, इस्तिगफार क्या है और क्यों जरूरी है। दूसरी, कौन सा इस्तिगफार पढ़े। तीसरी, किस वक्त पढ़े। अब इस चौथे हिस्से में हम उस चीज की बात करेंगे जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, इस्तिगफार का वजीफा। लेकिन पहले एक बात साफ करना जरूरी है। वजीफा का मतलब है एक मुनज़्ज़म और पाबंद अमल जो रोजाना किया जाए। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तावीज नहीं है, यह अल्लाह से तल्लुक का एक मुसलसल जरिया है। वजीफा उसी का असर करता है जो दिल की सच्चाई के साथ करे। जो सिर्फ ज़बान से कहे और दिल गायब हो, उसका वजीफा हवा में उड़ जाता है। यह बात अच्छी तरह जहन में रखिए। वजीफा नंबर 1, रिज़्क के लिए। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो बयान आया है, जो हमने पिछले हिस्से में पढ़ा,
उसमें अल्लाह ने वादा किया है कि इस्तिगफार से आसमान से बारिश आती है, माल में बढ़ोतरी होती है, औलाद बढ़ती है। यह रिस्क की बरकत का कुरानी नुस्खा है। रिस्क के लिए वजीफा यह है, हर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले 100 बार यह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल अजीम अल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसके बाद एक बार सय्यदुल इस्तिगफार पढ़े, फिर दोनों हाथ उठाकर रिज़्क की दुआ मांगे। यह वजीफा 40 दिन तक करें, पाबंदी के साथ, बिना नागा किए। उल्मा ने फरमाया है कि जिसने यह वजीफा सच्चे दिल से किया, उसके रिज़्क में अल्लाह ने जरूर बरकत दी, चाहे वो बरकत माल की सूरत में हो, सेहत की सूरत में हो, वक्त की सूरत में हो, या दिल के सुकून की सूरत में हो। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिस्क हर वो चीज है जो अल्लाह देता है। वजीफा नंबर 2, गम और परेशानी दूर करने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, जो शख्स इस्तिगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह उसके हर गम से निजात देगा, हर तंगी से राह निकालेगा और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी न हो। यह हदीस अबू दाऊद में है और इसमें 3 वादे हैं, गम से निजात, तंगी से राह और बेगुमान जगह से रिज़्क। इस हदीस के मुताबिक वजीफा यह है, जब भी कोई गम हो, कोई परेशानी हो, कोई बात दिल पर झा हो, उस वक्त 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, बस 70 बार। और यह 70 बार पढ़ते वक्त ज़हन में उस परेशानी को रखें, अल्लाह से कहें, ऐ मेरे रब, मैंने गलतियाँ की, माफ कर दे और इस तकलीफ को दूर कर दे। यह वजीफा किसी भी वक्त, किसी भी जगह पढ़ा जा सकता है। वुजू की शर्त नहीं, किबले की शर्त नहीं, बस दिल हाजिर हो। वजीफा नंबर 3, बीमारी और शिफा के लिए। हमारे बुजुर्ग उल्मा ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियां गुनाहों की वजह से आती हैं। अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को बीमारी देता है ताकि वो उसकी तरफ पलटे। तो जब बीमारी हो, सबसे पहले अल्लाह से माफी मांगो। बीमार शख्स के लिए वजीफा, हर नमाज के बाद 40 बार यह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल अजीम व अतूबु इलैह, और एक बार सय्यदुल इस्तिगफार पढ़े। फिर दुआ करें कि अल्लाह, जो बीमारी इस गुनाहगार पर आई है, उसे तू माफी के साथ दूर कर दे। यह वजीफा दवा की जगह नहीं लेता, दवा भी लो, डॉक्टर के पास भी जाओ। इस्लाम दवा से मना नहीं करता, लेकिन यह वजीफा उस दवा में असर डालता है, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं। वजीफा नंबर 4, औलाद के लिए। बहुत से घरों में यह शिकायत है, औलाद बेरा हो रही है, नमाज नहीं पढ़ती, बड़ों की बात नहीं मानती, बुरी संगत में है। इसका एक बड़ा सबब यह है, माँ बाप के गुनाह। यह कड़वा सच है, जब माँ बाप गुनाहों में डूबे होते हैं तो उनकी औलाद पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि घर की बरकत माँ बाप के अमल से आती है। तो औलाद की इस्लाह के लिए सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने घर में इस्तिगफार का माहौल बनाओ। औलाद के लिए वजीफा, हर रात सोने से पहले 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और अपनी औलाद के लिए दुआ करें, उनके नाम लेकर दुआ करें। यह दुआ माँ बाप की जो सबसे ज्यादा कबूल होती है। नबी ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की औलाद के लिए दुआ। तो माँ बाप अगर खुद इस्तिगफार करें और औलाद के लिए दुआ करें, यह सबसे ताकतवर नुस्खा है। वजीफा नंबर 5, काराजा से निजात के लिए। आज के ज़माने में बहुत से लोग काराजा में दबे हुए हैं। काराजा एक बहुत बड़ी तकलीफ है। नबी खुद काराजा से पनाह मांगते थे, लेकिन अगर काराजा हो जाए तो उसका एक इस्लामी इलाज यह है, हर सुबह और शाम सय्यदुल इस्तिगफार पढ़े। इसके बाद यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम इन्नी औजुबिक मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्जी वल अक्सल वल बुखली वल जुबन व ज़लिद्दैन व गल्बतिर रिजाल। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ गम से, उदासी से, कमजोरी से, सुस्ती से, बुखल से, बुज़दिली से, काराजा के बोझ से और लोगों के जोर से। यह दुआ नबी से साबित है। इसे इस्तिगफार के साथ मिलाकर पढ़े, अल्लाह राह निकालेगा।
अब एक जरूरी बात, वजीफे की पाबंदी। बहुत से लोग वजीफा शुरू करते हैं, 2-3 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं वजीफे से कुछ नहीं होता। यह गलत सोच है। वजीफे की पाबंदी उसकी जान है। जिस तरह दवाई का कोर्स पूरा करना जरूरी है, अगर बीच में छोड़ दो तो बीमारी वापस आती है, उसी तरह वजीफे की पाबंदी जरूरी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो शख्स किसी इबादत को पाबंदी से करता है, उसके दिल में उस इबादत का नूर जमा होता है, और जो नागा करता है वो नूर बुझ जाता है। तो वजीफा करो, पाबंदी से, सच्चाई से, दिल की हाजिरी के साथ। एक और बात, वजीफे की तादाद के बारे में उल्मा ने अलग अलग राय दी हैं। कोई 33 बार कहता है, कोई 70 बार, कोई 100 बार। यह सब सही है, कोई एक तादाद वाजिब नहीं है, मगर ध्यान रखें तादाद से ज्यादा अहम है कैफियत। यानी 10 बार दिल की सच्चाई से इस्तिगफार करना 1000 बार बेदिली से करने से बेहतर है। तादाद बढ़ाए लेकिन कैफियत को कभी न खोए। अगले हिस्से में जानिए वो सबसे बड़ी रुकावटें कौन सी हैं जो इस्तिगफार को बेअसर कर देती हैं, और वो गलतियां जो हम जाने अनजाने करते हैं जिनसे दुआ और इस्तिगफार कबूल नहीं होती, और उनसे बचने का तरीका। 4 हिस्सों में हमने इस्तिगफार का पूरा नक्शा समझा। अब इस 5वें और अहम हिस्से में हम उन रुकावटों की बात करेंगे जो इस्तिगफार को बेअसर कर देती हैं, जो दुआ और इस्तिगफार के दरमियान दीवार बन जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम इस्तिगफार करते हैं, वजीफा करते हैं, मगर कुछ असर नहीं होता। परेशानियां जस की तस हैं, रिस्क नहीं बढ़ता, दिल को सुकून नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज है जो इस्तिगफार और कबूलियत के दरमियान हाइल है। आइए उन रुकावटों को एक एक करके समझते हैं। पहली रुकावट, हराम रिज्क। नबी ने एक मशहूर हदीस में एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफर करके आया है, बाल बिखरे हुए हैं, गुबार आलूद है, हाथ उठाकर कहता है या रब, या रब। फिर नबी ने फरमाया उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, और हराम से उसकी परवरिश हुई तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है। सोचिए, यह शख्स जाहिर में क्या कर रहा था? लंबा सफर किया था, थकाहारा था, जाहिरी हाल अच्छा नहीं था, हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। यह सब देखकर लगता है कि इसकी दुआ जरूर कबूल होगी, लेकिन नबी ने फरमाया नहीं, क्योंकि उसका रिज्क हराम का था। यह बात हम सबके लिए एक आईना है। आज के जमाने में हराम की कमाई बहुत आम हो गई है। रिश्वत, सूद, धोखा, मिलावट, झूठ बोलकर कमाना, यह सब हराम है। और अगर घर में हराम का रिज्क आ रहा है तो न इस्तिगफार कबूल होगी न दुआ, क्योंकि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक को कबूल करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई देखो, जो हराम है उसे छोड़ो। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगी, मगर जब हराम छोड़ोगे तो अल्लाह हलाल का दरवाजा खोलेगा जो बेहतर होगा। दूसरी रुकावट, गुनाह पर इसरार। इस्तिगफार का मतलब है माफी मांगना और आगे से नहीं करना, लेकिन अगर कोई शख्स मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कहता है और साथ साथ वही गुनाह भी जारी रखता है तो यह इस्तिगफार नहीं, यह मजाक है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या मैं वही गुनाह करते हुए इस्तिगफार करूं? उन्होंने जवाब दिया, ज़बान से इस्तिगफार और गुनाह पर डटे रहना, यह झूठों का इस्तिगफार है। यह बात बहुत कड़ी है मगर सच है। अगर झूठ बोलने की आदत है तो इस्तिगफार के साथ झूठ छोड़ने की कोशिश भी जरूरी है। अगर गीबत करते हो तो इस्तिगफार के साथ गीबत से बचने की कोशिश भी जरूरी है। अगर नमाज़ें क़ज़ा होती हैं तो इस्तिगफार के साथ नमाज का एहतमाम भी जरूरी है। इस्तिगफार और अमल दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तीसरी रुकावट, दिल की गफलत। नबी ने फरमाया, जान लो कि अल्लाह गाफिल और बेपरवाह दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। यह हदीस तिर्मिजी में है। गाफिल दिल यानी वो दिल जो दुआ करते वक्त इधर उधर भटक रहा हो, जो अस्तगफिरुल्लाह तो कह रहा है मगर सोच रहा है आज रात क्या खाना बनाऊंगा, कल किससे मिलना है, फला का मैसेज क्यों नहीं आया। यह दुआ नहीं है, यह तो बस अल्फाज है। दिल की हाजिरी, यह इस्तिगफार की रूह है। जब इस्तिगफार करो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ माफी,
सिर्फ यह एहसास कि मैं गुनाहगार हूँ और अल्लाह गफ्फार है। इस कैफियत को हासिल करने का तरीका यह है कि इस्तिगफार से पहले कुछ देर खामोश बैठो, आंखें बंद करो, सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरी बात सुन रहा है, और फिर बोलो। चौथी रुकावट, हकूकुल इबाद की पामाली। यह एक ऐसी रुकावट है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हकूकुल इबाद यानी बंदों के हक। किसी का पैसा दबाया हुआ है, किसी का हक मारा हुआ है, किसी को तकलीफ दी है और माफी नहीं मांगी, किसी से गीबत की है और वो खबर नहीं है। अल्लाह ताला हकूकुल्लाह यानी अल्लाह के हक माफ कर देता है अगर बंदा तौबा करे, लेकिन हकूकुल इबाद बंदों के हक यह तब तक माफ नहीं होते जब तक उस बंदे से माफी न ली जाए। तो अगर आपका इस्तिगफार कबूल नहीं हो रहा तो सोचो, क्या किसी का हक दबाया हुआ है? क्या किसी को तकलीफ दी है और अभी तक माफी नहीं मांगी? क्या किसी का काराजा है जो नहीं चुकाया? पहले उन हकूक को अदा करो, फिर इस्तिगफार करो, तब इस्तिगफार असर करेगा। पांचवी रुकावट, जल्दबाजी। नबी ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी न करे और कहे मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। यह जल्दबाजी एक बहुत बड़ी गलती है। हम वजीफा करते हैं 3 दिन 7 दिन और जब असर नहीं दिखता तो मायूस हो जाते हैं। कहते हैं इस्तिगफार से क्या फायदा। याद रखो, अल्लाह की कब आएगी यह अल्लाह जानता है। सकता है कि अल्लाह उस दुआ और इस्तिगफार के बदले तुम्हें कोई ऐसी चीज दे जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में मांगी हुई चीज से बेहतर हो, या आखिरत में उसका बदला रखे। सब्र यह इस्तिगफार का लाजिमी हिस्सा है। छठी रुकावट, नेकियों का कम होना। इस्तिगफार अकेले नहीं चलता, इस्तिगफार के साथ नेकियां भी होनी चाहिए। नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, तिलावत, खिदमत खिल्क, यह सब मिलकर एक मुकम्मल मुसलमान की जिंदगी बनाते हैं। सिर्फ इस्तिगफार और बाकी सब कुछ छोड़ दिया यह नहीं चलेगा। इस्तिगफार तो वो बुनियाद है जिस पर नेकियों का महल बनता है। जब बुनियाद मजबूत होगी यानी दिल पाक होगा तो नेकियां करने का जज्बा भी पैदा होगा। अब एक खास बात, बहुत से लोग पूछते हैं क्या तौबा के बाद वो गुनाह माफ हो जाता है जो बहुत बड़ा था, जो बार बार किया गया था, जो शायद ऐसा था जिसे सोचकर आज भी शर्म आती है? इसका जवाब कुरान ने दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। जमीआ यानी तमाम सारे गुनाह, कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह की मगफिरत से बड़ा हो, कोई भी, बशर्ते की तौबा सच्ची हो। यह आयत उन लोगों के लिए है जो सालों के गुनाहों के बोझ तले दबे हैं, जो सोचते हैं अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। ऐसे लोगों से कहना है यह आयत पढ़ो, यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता। इस्तिगफार की राह में एक और रुकावट है जिसका जिक्र यहाँ जरूरी है और वो है मायूसी। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है मायूसी। वो गुनाहगार बंदे के दिल में डालता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, तेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अब माफी नहीं होगी, तू क्या इस्तिगफार करेगा, तेरे जैसे को कौन माफ करेगा। यह शैतान की बात है, इसे रद्द करो, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर मायूस होते हैं, मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। मायूसी कुफ्र के करीब है और उम्मीद ईमान की निशानी है। तो जितनी बड़ी गलती हो उतनी बड़ी उम्मीद रखो अल्लाह की रहमत से और सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह जरूर माफ करेगा। इस 5वें हिस्से में हमने वो तमाम रुकावटें समझी जो इस्तिगफार की राह में आती हैं। अब जरूरी है कि हम यह सब सुनने के बाद अमल की तरफ आएं, क्योंकि इल्म बिना अमल के कुछ नहीं। जितनी बयानें सुनो, जितनी किताबें पढ़ो, अगर अमल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अगले और आखिरी हिस्से में जानिए इस पूरे बयान का खुलासा और वो आखिरी पैगाम जो हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, साथ ही वो एक अमल जो आज रात से ही शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बयान के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। यह सफर 5 हिस्सों में तय हुआ। इस्तिगफार की हकीकत जानी, कौन सा इस्तिगफार पढ़े यह जाना,
किस वक्त पढ़े यह जाना, वजीफा जाना और रुकावटें जानी। अब यह आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो बात कही जाएगी वो सिर्फ सुनने की नहीं, करने की है। एक बात से शुरू करते हैं। यह बयान जो आपने सुना, यह इल्म जो आपने हासिल किया, कल क़यामत के दिन यह इल्म आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, तुम्हें पता था कि इस्तिगफार क्या है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो क्या तुमने किया? यह सवाल हर उस शख्स से होगा जिसने यह सुना। तो अब दो रास्ते हैं। एक, यह सब भूल जाओ, रोज की जिंदगी में खो जाओ और वही पुरानी गफलत जारी रखो। दूसरा, आज से, अभी से एक कदम उठाओ, छोटा सा कदम मगर पक्का। आइए इस पूरे बयान का खुलासा करते हैं। पहली बात, इस्तिगफार अल्लाह का हुक्म है, यह नफल नहीं, फाराजा के करीब है। अल्लाह ने बार बार कहा, माफी मांगो। नबी ने खुद रोजाना 70 से 100 बार इस्तिगफार किया, तो हम उनकी उम्मत होकर इस्तिगफार से गाफिल रहें, यह कैसे मुमकिन है? दूसरी बात, इस्तिगफार की बेशुमार किस्में हैं। अस्तगफिरुल्लाह सबसे आसान, अस्तगफिरुल्लाहल अजीम व अतूबु इलैह बड़े गुनाहों के लिए, सैयदुल इस्तिगफार सबसे जामे और सबसे अफजल। इन तीनों को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तीसरी बात, इस्तिगफार के खास वक्त है, रात का आखिरी तिहाई, जब अल्लाह खुद बुलाता है, नमाजों के बाद, सुबह और शाम, जुमे का दिन और मुसीबत का वक्त। इन वक्तों को गनीमत जानो। चौथी बात, इस्तिगफार के वजीफे हैं, रिज्क के लिए, गम के लिए, बीमारी के लिए, औलाद के लिए, काराजा के लिए। यह वजीफे पाबंदी से करो। पांचवी बात, रुकावटें हटाओ, हराम रिज्क छोड़ो, गुनाह पर इसरार छोड़ो, दिल को हाजिर करो, हकूक अदा करो, जल्दबाजी छोड़ो और मायूसी, यह शैतान का हथियार है, इसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो। अब एक ऐसी बात जो शायद किसी ने इस अंदाज से नहीं सुनी हो। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसे जानता था कि यह गुनाह करेगा। उसने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गलती की, मगर अल्लाह ने उन्हें बर्बाद नहीं किया, उन्हें तौबा सिखाई, उन्हें इस्तिगफार के अल्फाज दिए, यानी अल्लाह ने खुद अपने बंदे को माफी का रास्ता बताया। वो चाहता ही है कि बंदा माफी मांगे, वो चाहता ही है कि बंदा उसके पास आए, वो चाहता ही है कि यह रिश्ता, बंदे और खालिक का रिश्ता, मजबूत हो। और जब बंदा आता है तो अल्लाह कैसा महसूस करता है, इसे नबी ने एक मिसाल से समझाया। नबी ने फरमाया, जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उससे इतना ज्यादा खुश होता है जितना उस शख्स से भी ज्यादा जिसका ऊंट रेगिस्तान में खो गया था, जी पर उसका खाना पीना, उसका सारा सामान था और वो उसे ढूंढते ढूंढते थक गया। आखिरकार उसे नींद आ गई। जब आँख खुली तो देखा कि ऊंट सामने खड़ा है। वो इतना खुश हुआ कि गलती से कह बैठा, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। गलती से यह कह दिया। यह मिसाल नबी ने दी कि अल्लाह बंदे की तौबा पर इतना खुश होता है। सोचो, जो खुदा इतना खुश होना चाहता है, उसके पास जाने में हम क्यों देर करते हैं? अब यह सवाल, आज इस बयान के बाद क्या करें? जवाब बहुत आसान है, बहुत छोटा सा अमल, मगर यह आज करना है, कल पर मत छोड़ो। आज रात जब भी सोने जाओ, पहले 3 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सोचो कि अल्लाह सामने है, सोचो कि आज दिन भर क्या हुआ, कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ, कोई किसी को तकलीफ दी, नमाज में गुफलत रही, जो भी याद आए उस पर शर्मिंदा हो जाओ और फिर कहो, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत। और अगर सैयदुल इस्तिगफार अभी याद नहीं तो बस यह कहो, अल्लाह, मैंने आज जो गलतियाँ की, जो गुनाह हुए, तू उन्हें माफ कर दे। मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माफ करने वाला नहीं। बस इतना, 3 मिनट सच्चे दिल से, और कल सुबह फज्र के बाद यही 3 मिनट दोबारा सैयदुल इस्तिगफार पढ़ो, या जो याद हो वो पढ़ो। यह सिलसिला शुरू करो, धीरे धीरे यह बढ़ेगा। 3 मिनट से 5 मिनट, 5 से 10, और एक दिन आएगा जब रात का आखिरी पहर भी जागने लगोगे। एक बात और यह बहुत जरूरी बात है, इस्तिगफार सिर्फ अपने लिए मत करो, अपने घर वालों के लिए करो, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पूरी उम्मत के लिए। नबी हर रात सजदे में जाते और अपनी उम्मत के लिए दुआ करते।
उम्मत की गलतियों पर रोते, उम्मत की माफी मांगते। वो नबी थे, मासूम थे, मगर उम्मत के लिए उनकी आंखें भरी रहती थी। हम उनकी उम्मत हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, तो उनका हक अदा करने का एक तरीका यह भी है कि उम्मत के लिए दुआ करें, इस्तिगफार करें। आज पूरी दुनिया में मुसलमान मुश्किल में है, फलस्तीन में, कश्मीर में, म्यांमार में, हर तरफ, और हम बेबस बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस्तिगफार। नबी ने फरमाया, जब उम्मत में गुनाह बढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, और जब उम्मत इस्तिगफार करे तो अल्लाह आजमाइशें हटा देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उम्मत की हालत सुधरे तो सबसे पहले खुद इस्तिगफार करें। अपने घर में इस्तिगफार का माहौल बनाएं, अपने बच्चों को इस्तिगफार सिखाएं, अपने दोस्तों तक यह बात पहुंचाएं। अब इस पूरे बयान को एक जुमले में समेटना हो तो यह होगा, इस्तिगफार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है, बशर्ते कि दिल से लगाई जाए। रिश्क का दरवाजा बंद है, इस्तिगफार करो। सुकून का दरवाजा बंद है, इस्तिगफार करो। औलाद की इस्लाह का दरवाजा बंद है, इस्तिगफार करो। दुआ कबूल नहीं हो रही, इस्तिगफार करो। दिल सख्त हो गया है, इस्तिगफार करो। जिंदगी में बरकत नहीं, इस्तिगफार करो। बस एक काम, मगर पूरे दिल से। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको सच्चे दिल से इस्तिगफार करने की तौफीक दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी जिंदगियों में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून दे, हमारी औलाद को दीन पर रखे, और हम सबको उस नबी की उम्मत में उठाए जो रहमतुल्लिल आलमीन है। रब्बना ज़ल्मना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से होंगे। आमीन सुम आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बयान मुकम्मल हुआ। इस बयान को आगे शेयर करें, यह भी एक सदका जारिया है।